बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्दुल्ला खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस एट गवर्नमेंट कॉलेज मटा स्वात। हमारा जो आज का लेक्चर है वो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग के सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आगे जाते हैं और प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स ऑपरेटर्स को आज ओवरलोड करते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स ऑपरेटर को ओवरलोड करना है, तो हमने क्लास ली है जी। क्लास का नाम है प्रीफिक्स, प्री पोस्ट क्लास का नाम है जी। क्लास के अंदर प्राइवेट एक स्पेसिफायर है और साथ में हमने एक ही वेरिएबल काउंट के नाम से डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर लिया है जी, प्री पोस्ट, ये क्लास का नाम और इस कंस्ट्रक्टर का नाम, इस फंक्शन का नाम सेम है, तो ये फंक्शन कंस्ट्रक्टर है। और इस कंस्ट्रक्टर की जिम्मेदारी ये है कि ये काउंट वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज कर दे। यहाँ पे ये वाइड ऑपरेटर प्लस प्लस हमारे पास प्रीफिक्स ऑपरेटर है जो ओवरलोडेड ऑपरेटर है, और इसकी बॉडी और इसकी कोड, जो बॉडी है उसमें कोड है जी सी आउट काउंट इज इक्वल टू प्लस प्लस काउंट। ये हम क्या कर रहे हैं जी, काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करके प्रिंट किया जा रहा है। साथ में एक और ओवरलोडेड ऑपरेटर है वाइड ऑपरेटर प्लस प्लस, और यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट इंट दिया गया है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है इंट, ये हम पास नहीं करेंगे इस फंक्शन में। ये सिर्फ कंपाइलर को बताने के लिए है कि डिफ्रेंशिएट कर सके कंपाइलर कि ये पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है, क्योंकि हमारे पास दो फंक्शंस हैं सेम नाम से हैं जी, प्लस प्लस के नाम से। जब फंक्शन हम ओवरलोड करते हैं और नेम सेम हो और लोडिंग कर रहे हैं, तो हमने कोई पैरामीटर पास करना है कि उसकी डिफ्रेंशिएशन हो सके। तो यहाँ पे इस इंट का मकसद सिर्फ इतना ही है कि इसकी कंपाइलर को पता चले कि ये पोस्ट फिक्स ऑपरेटर का कोड है, उसकी बॉडी है। तो आपने ये इंट सप्लाई नहीं करना, और उसकी बॉडी में भी हमने यही सी आउट काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस प्लस, तो पोस्ट फिक्स ऑपरेशन हमने यहाँ पे रखा है। क्लास की बॉडी यहाँ तक इंट हो रही है, और फिर मेन फंक्शन जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो कंट्रोल आता है मेन में। तो मेन की बॉडी में फर्स्ट स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट हो रही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हम ये प्री पोस्ट क्लास का नाम है जी, तो हम एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, बना रहे हैं, यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो obj1 के नाम से ऑब्जेक्ट इंस्टेंट क्रिएट हो रहा है मेमोरी में, और जब ऑब्जेक्ट बनता है तो रेलेवेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल मिलती है। तो यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो रहा है जी, कॉल आ गई ऑब्जेक्ट बनते वक्त। इस कंस्ट्रक्टर में कंस्ट्रक्टर ने काउंट में 0 इनिशियलाइज कर दिया, ये ऑब्जेक्ट 1 के काउंट को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट में एक और ऑब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पे, और obj2 के नाम से। तो ये देखिए एक और ऑब्जेक्ट बन रहा है और उसमें अपना एक काउंट का वेरिएबल आ रहा है। दोनों काउंट वेरिएबल्स अलग हैं। तो जो ही ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है, तो इस कंस्ट्रक्टर को कॉल आएगी और उसने ऑब्जेक्ट 2 के काउंट को भी 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब यहाँ पे ये प्लस प्लस obj1, जब हम ऑब्जेक्ट 1 को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, प्रीफिक्स ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट 1 के लिए प्रीफिक्स जो ओवरलोडेड ऑपरेटर है उसको कॉल आएगी। जैसे कॉल आई इस ऑपरेटर में और इसकी बॉडी एग्जीक्यूट कर गई, तो स्क्रीन पे आ जाएगा आउटपुट काउंट इज इक्वल टू 1। ये देखिए पहले काउंट इंक्रीमेंट हो जाएगा मेमोरी में, ये 0 से इसकी वैल्यू 1 हो गई, और फिर बाद में ये इसकी वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट में obj2 ऑब्जेक्ट 2 के लिए हमने ये देखिए पोस्ट फिक्स
हमने लगाया हुआ है obj2 प्लस प्लस, तो पोस्ट ओवरलोडेड पोस्ट फिक्स ऑपरेटर को कॉल मिलेगी। तो कॉल आई यहाँ पे इसकी बॉडी में, ये देखिए बॉडी एग्जीक्यूट कर गई और काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस प्लस। तो अब क्या होगा, सबसे पहले काउंट वेरिएबल की जो पहली वैल्यू है जिसमें पुरानी वैल्यू पड़ी है वो प्रिंट की जाएगी। तो काउंट की वैल्यू 0 है, तो 0 डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पे। और उसके बाद क्योंकि ये पोस्ट फिक्स ऑपरेशन है तो इंक्रीमेंटेशन बाद में हो जाएगी, तो बाद में इसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट कर गई है। तो यहाँ पे हमें जो डिफरेंस है वो हम साफ जो है वो देख सकते हैं आउटपुट में, कि जो काउंट वेरिएबल है प्रीफिक्स में पहले वैल्यू इंक्रीमेंट कर गई फिर प्रिंटिंग हो गई, और पोस्ट फिक्स ऑपरेटर में जो ओवरलोडेड ऑपरेटर है उसने क्या किया जी, पहले उस वैल्यू पुरानी वैल्यू को उठाया, उसको प्रिंट किया और उसके बाद जो है उसकी इंक्रीमेंटेशन हो गई है, जो कि काउंट की वैल्यू अब मेमोरी में 1 है। तो अब तक के लिए इतना ही, ये इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं और इस नेक्स्ट सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स में हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग को आगे बढ़ाएंगे।